तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बीते दिनों बिपरजॉय तूफान ने तबाही मचाई थी। इस तबाही का असर बाड़मेर में भी देखने को मिला था। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के बीच बाड़मेर की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा ममता की किताबें, बकरियां सभी पानी में बह गई थी। छात्रा ममता ने उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में ममता ने बाढ़ में किताबें बहने और जीवन यापन का साधन बकरियां बहने का जिक्र किया था। सतीश पूनिया ने चिट्ठी को ट्वीट कर सभी से मदद का आह्वान किया था, जिसके बाद चौटन प्रधान रूपाराम और वरिष्ठ कार्यकर्ता रणजीत की मदद से ममता को पुस्तक, बैग और स्टेशनरी का सामान पहुंचाया गया और सतीश पूनिया ने ममता से फोन पर बात की। सतीश पूनिया ने सरकार से बात कर मदद का आश्वासन दिया। बता दें, इससे पहले सतीश पूनिया ने बाड़मेर की मुमल, प्रतापगढ़ की रेणुका और टोंक की सिमरन को क्रिकेट किट भिजवाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर एक छात्रा ने उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखा, जिसमें उसने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते जो है अपनी किताबें और बकरियां बहने की यहाँ पर बात की थी और उस खत को जो है उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिस पर छात्रा की मदद के लिए कई लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए और छात्रा की समस्या का यहाँ पर समाधान हुआ। खुद उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इस दौरान जो है छात्रा ममता से बातचीत की। ये जो चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई थी वो हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पत्र में जो है छात्रा ममता ने ये कहा था कि उसकी बकरियां और किताबें जो हैं बिपरजॉय के दौरान आई बरसात में बह गई हैं, जो कि उसके जीवन यापन का साधन थी। और ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने मदद पहुंचाई ममता तक और बातचीत की उससे फ़ोन पर। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जो है उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कई छात्राओं की इसी तरह मदद कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो है छात्रा की मदद यहाँ पर की गई उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के द्वारा और साथ ही जो है फ़ोन पर भी बातचीत की गई। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी जो है कई बार उनकी मदद के किस्से सामने आए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छात्रा को यहाँ पर किताबें दी जा रही हैं और साथ ही फ़ोन पर बात करवाई जा रही है उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया से। बाड़मेर की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की एक पहल रंग लाई है। बाढ़ बहा ले गई थी ममता की किताबें और बकरियां और ऐसे में छात्रा ममता ने मदद के लिए पत्र लिखा था उपनेता प्रतिपक्ष को और ऐसे में सतीश पूनिया जो है उस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया और ऐसे में जो कई लोग हैं ममता की मदद को आगे आए। चलिए आपको सुनाते हैं ममता और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। हाँ सर, वो बह गई थी। अभी आ गई किताबें? हाँ, आपने भिजवा दिया तो आ गई। तो देखिए यहाँ पर सतीश पूनिया ने पूछा ममता से कि क्या मदद उस तक पहुँच चुकी है, किताबें पहुँच चुकी हैं, तो उसने कहा कि हाँ किताबें अब उस तक पहुँच चुकी हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हो। आपकी किताबें बह गई थी बाढ़ में? हाँ सर, वो बह गई थी। अभी आ गई किताबें? हाँ, आपने भिजवा दिया तो आ गई। देखिए ममता ने यहाँ पर कहा कि किताबें भिजवा दी गई है, किताबें उसे मिल चुकी है और मदद ही सिर्फ नहीं की, मदद करने के बाद मदद पूरी पहुँच पाई या नहीं, इस बारे में भी जो है सतीश पूनिया ने पूछा ममता को और पूरी बातें यहाँ पर जानी उन्होंने। आपको बता दें कि बीते दिनों जब बिपरजॉय तूफान के दौरान जो बरसात हुई थी बाड़मेर में, काफ़ी तबाही मचाई थी और ऐसे में जो है छात्रा ममता की किताबें और बकरियां उस बाढ़ में बह गई थी, जिसके बाद ममता ने जो है उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को एक पत्र लिखा था और उस पत्र को सतीश पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया और इस दौरान कई मदद के हाथ यहां पर आगे बढ़े और ममता तक उसकी किताबें पहुंच पाई, जिससे अब वो अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएगी। चलिए इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच पे धड़क में।
सर एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये मदद का जो सिलसिला है आपका लगातार जारी है, पुराना नहीं है। कैसा लगता है जब इस तरह से किसी की मदद हो पाती है और खासकर किसी बालिका की, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके? The person you have called. चलिए तो वहीं आपको बता दें कि बाड़मेर की ये पूरी खबर है, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की ये पहल सामने आई है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हम उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। जी धन्यवाद। सर आपकी ये जो पहल है ये रंग लाई है, एक बेटी जो है फिर से अपनी पढ़ाई अब सुचारू रूप से रख पाएगी। कैसा लगता है इस तरह की मदद जब आपके द्वारा की जाती है? देखिए, हम लोग जिम्मेवार लोग हैं और समाज हमसे अपेक्षा रखता है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही प्रेरणा दी है कि राजनीति केवल नारों की नहीं सरोकारों की भी होती है। इसलिए राजनीति को रचनात्मक रूप से भी उसमें काम निरंतर करते होना होता है। मैं संयोग से दौरे पर था, पता लगा उस बच्ची ने बड़ी हिम्मत करके कैसे लिखा होगा, कैसे हिम्मत की, और मुझे वो चिट्ठी पकड़ाई। मैंने घर आके उसको देखा तो बड़ी मार्मिक लगी। मैंने फिर अपने टीम के लोगों को कहा, क्योंकि उसकी किताबें बह गई, और उसने जब फोन पे बात की तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मना कर दिया कि मेरे पास किताब के लिए पैसे नहीं है, बकरियां मेरी बह गई, लकड़ी काट के वो उसका गुजारा करती थी, तो उसको संकट खड़ा हो गया था। ये काम कोई और भी कर सकता था, लेकिन बात यह है कि आप मौके पर क्या इनिशिएटिव लेते हैं और क्या संदेश देते हैं। मुझे खुशी हुई कि इस इनिशिएटिव के बाद में समाज के बहुत से लोग आगे आए मदद करने के लिए। लेकिन केवल यही बेटी नहीं, जहां जहां हमें अवसर लगेगा हम राजस्थान की उन तमाम बेटियों के लिए हमसे जो योग्य होगा कर पाएंगे। ये बेटी अभी पूरे तरीके से प्रसन्न है, और हमारे टीम से जो भी योग्य मदद होगी हम आगे भविष्य में भी करेंगे। जी सतीश पूनिया जी, एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसे भी और भी कई पत्र आपके पास आते होंगे। ऐसे में क्या कुछ कोशिशें रहती है आपकी तरफ से कि जो लोगों की है मदद की जाए? देखिए, मैं भी स्वभाव से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उसी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए कोशिश ये रहती है कि हमसे जब लोग अपेक्षा रखते हैं तो जो सम्मान हमें देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, तो उस नाते हमारा भी फर्ज है कि हम समाज। उससे पहले बाड़मेर की एक लड़की मूमल को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा और उसको क्रिकेट का किट पहुंचाया। मुझे खुशी हुई कि मेरे उस इनिशिएटिव के बाद सचिन तेंदुलकर जी ने भी ट्वीट किया। तो मैं स्वभाव से जिज्ञासु भी हूँ और इस मामले में मेरी रुचि रहती है, तो मुझे खुशी है कि ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, तो इसको हम लोग निरंतर रूप से करेंगे। सर अभी तक ऐसे कितने पत्र आपको मिल चुके हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से फोन भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, पत्र भी आते हैं, लेकिन अब उसकी कोई वैसे कोई संख्या नहीं है। कई बार वो लाइमलाइट में आती है, कई बार नहीं आती है, कई बार हमें साइलेंटली मदद करनी होती है, लेकिन ऐसे सैकड़ों की संख्या में इस तरीके के वाकई हुए हैं। किसी की शादी के लिए किसी बच्ची ने मैसेज किया कि परिवार की स्थिति नहीं है, उसको चुपचाप उसकी मदद करी जाते, बहुत सारे वाकई। बिल्कुल सर, ये तो बात हुई एक ममता की, ऐसी कई ममता होंगी, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिपरजाए तूफान के तहत अपनों को खोया है, यहाँ तक कि उनके घर तबाह हो गए। ऐसे में जो संस्थाएं हैं उन्हें भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। ऐसे में आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहली बात तो प्रशासन की है, क्योंकि मैं जिस जगह गया था वहां तक कोई पहुंचा नहीं था। एक कालू भील है, उसकी 4 भैंसें बह गई थी, उसके लिए कलेक्टर को फोन किया। एक दानारा में जिसकी डेथ हो गई, 5 बच्चियां थी, उसको मौके पर तत्काल मदद की। हमारे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, कलेक्टर को आग्रह किया, उन्होंने 5 लाख रुपए की जो सरकारी सहायता वो दी। ऐसे बहुत लोग हैं जो कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो बहुत रिमोट एरिया में, डिस्टेंट एरिया में, उनके लिए जरूर अप्रोच करना मुश्किल होता है। पर हम लोग, हमारा जो नेटवर्क है, कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचे, लोगों को मदद दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए, और साथ ही इसी तरह जो है आप मदद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि इस तरह की जब घटनाएं सामने आएंगी, बात सामने आएंगी, खबरें सामने आएंगी, तो उनकी तरफ से इस तरह की मदद जो है लगातार की जाएंगी।